ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको एक ऐसे मंत्र बताएंगे जो सिर्फ 10 मिनट में आपको हर तरह की शारीरिक और मानसिक कमजोरी दूर कर देगा। देखिए, उपाय सिर्फ 10 मिनट में ही हर तरह की शारीरिक और मानसिक कमजोरी दूर करेगा। निराश व्यक्ति जितना ज़्यादा इस उपाय को करता है उसे उतना ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, विभिन्न तरह के इम्तिहान हो गए, परीक्षा हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो बहुत सारी की चीज़ें हैं जो 100% आपको अच्छी तरह से ठीक कर देगा। आज के मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हो चुके हैं कि लगभग हर बीमारी के मूल में कहीं ना कहीं तनाव ही कारण होता है। तो उस तनाव को खत्म कर देगा ये मंत्र जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में भगवान के अलग अलग अवतार की अलग अलग विशेषताएं होती हैं और किसी भी तरह की हीन भावना, निराशा, दुख या डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, मानसिक कमजोरी या शारीरिक कमजोरी आदि को दूर करने के लिए अचूक उपाय है श्री बजरंग बाण ग्रंथ में दिया गया वो मंत्र जो मैं आपको बताने वाला हूं। इस मंत्र का प्रतिदिन 10 मिनट से आधा घंटा जाप करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत बढ़ने लगता है। उसे कठिन से कठिन काम भी बेहद आसान लगने लगता है। उसे किसी भी चीज से डर लगना बंद हो जाता है। उसकी शारीरिक ताकत भी रोज बढ़ने लगती है। व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता है और ना ही कभी तनाव में आता है। व्यक्ति खूब मेहनती होने लगता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि व्यक्ति धीरे धीरे हनुमान जी के सारे गुण निश्चित प्राप्त करने लग जाता है। गलत आदतों से कुछ लोग नपुंसक बन जाते हैं और स्त्री पुरुषों के लिए बुढ़ापे की टाइम पे काफी कमजोर हो जाते हैं। फिर कमजोर हो चुके वृद्धों के लिए तो इस मंत्र का जाप अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से, या यूं कहेंगे साक्षात साक्षात प्रत्यक्ष चमत्कार के समान फायदेमंद है। क्योंकि इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने से ना केवल उनकी शारीरिक ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगती है, बल्कि उनके निराश मन में फिर से जवानी वाला प्रचंड उत्साह और खुशी भी निश्चित प्रदान कर देती है। मंत्रों में ताकत होती है, ये तो 100% सच है और इसे हम ही नहीं अब तो विज्ञान भी मानने लगा है। इस मंत्र को परेशान आदमी खुद जपे तो जल्दी और ज्यादा फायदा होता है, पर अगर किसी मजबूरी बस परेशान आदमी खुद जपने में सक्षम नहीं हो तो उसकी जगह उसका कोई भी परिचित आदमी या औरत जो शुद्धता और सही उच्चारण से जपने में सक्षम हो जप कर सकता है। जप करना भी बड़ा आसान है। इसमें बस शुरू में ही इसे हनुमान जी से प्रार्थना करनी होती है कि भगवान, मैं उस आदमी की स्थिति से बहुत दुखी और परेशान हूं जहाँ वो दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए कृपया उस आदमी के शरीर को जल्द से जल्द स्वस्थ और निरोगी बनाइए। जपते समय अपने रीढ़ वाले हड्डी अपने जपने वाले को रीढ़ वाली हड्डी सीधी रहे तो बेहतर होता है। सीधे लेटकर भी जाप किया जा सकता है और जप कितनी मात्रा में होगा उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, पर ज़्यादा जप के चक्कर में गलत मंत्र नहीं जपना चाहिए। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। मंत्र है, जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। अभी देखिए, कुछ और भी मैं मंत्र के बारे में आपको बता देता हूँ। भगवान के नाम और मंत्र दोनों के जप में अंतर होता है। भगवान के नाम और भगवान के मंत्र दोनों के जप में अंतर होता है। भगवान के नाम का जप कहीं भी बिना शुद्ध अशुद्ध अवस्था का परहेज के भी नहीं किया जा सकता है, जबकि भगवान का मंत्र का जप अशुद्ध जगह जैसे लैट्रिन, पेशाब, जूठे मुंह, चमड़े का स्पर्श, पति पत्नी के साथ रति क्रिया आदि के वक्त में, उस वक्त आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत बीमार हैं, बूढ़े हैं या घायल होने पर कोई नियम नहीं है, कोई परहेज लागू नहीं होता उस पर एक बात का प्रभेद सभी पर लागू होता है और वो है भगवान के किसी भी मंत्र या नाम का जप का उच्चारण जो है वो गलत नहीं करना चाहिए, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। जप के अंत में भगवान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैंने जो मंत्र बताया तो हनुमान जी से माफ़ी मांग लो
कि भैया मुझसे जानबूझकर और अनजाने में जो कुछ भी गलतियां हो गई हों, कृपया उन सब के लिए मुझे माफ कर दें। सामान्य आदमी भी इस मंत्र को रोज जपे तो हनुमान जी उसे हर तरह की खतरनाक बीमारियों और हर तरह की खतरनाक मुसीबतों से बचा सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, किसी हनुमान जी परम तत्व के गुण देवता है, इसलिए जप करने वाले को खुद तामसिक भोजन मतलब मांस, मछली, अंडा, शराब, बियर आदि का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, और ना ही ऐसे मार्केट में मिलने वाले सामान जिसमें ये सब मिले होने की संभावना हो, उन चीजों का भी सेवन नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जब शुरू करने से पहले और अंत में एक बार श्री राम और सीता जी को नमस्कार करना नहीं भूलें, क्योंकि भैया ये हनुमान जी हैं। हनुमान जी तभी खुश होते हैं जब आप श्री राम का नाम लें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।